कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेस के तहत पंवार राजवंश को पढ़ चुके हैं, चंद राजवंश को पढ़ चुके हैं। उससे पहले कत्यूरी या उत्तराखंड के आदिम जनजातियों के बारे में, जातियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आई होप कि आपकी जो फाउंडेशन क्लासेस हैं वो सही चल रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और कुछ आने वाले जो एग्जाम हैं ग्रुप सी के, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप जिला सीरीज पढ़ रहे हैं, जो नए छात्र हैं वो पैरेलल अगर उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेस चलेंगे तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपका हिस्ट्री भी बन जाएगी, आपका वहाँ जिला सीरीज भी तैयार हो जाएगा। नए बच्चे हो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फाउंडेशन क्लासेस के तहत अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 क्लासेस में, ज्यादा क्लासेस नहीं, 3-4 क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, गोरखा शासन को एंड कर देंगे। मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस, ठीक है। गोरखा शासन एंड करने के बाद हम ब्रिटिश गोरखा संघर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम उत्तराखंड का, ठीक है। फिर हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का पूरा सिनेरियो क्या था। पहले आपका जैसे सपोज उत्तराखंड है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, यानी कौन सा, वेस्टर्न पोर्शन, यहाँ पंवार राजवंश रूल करता था, और ये ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे चंद राजवंश ने शासन किया मध्यकाल में, ठीक है। जब काली नदी का जो क्षेत्र है बच्चों, इस काली नदी के क्षेत्र के पास कौन थे, नेपाली शासक थे, यानी डोटी थे, या जिस प्रकार से बोलते हैं ना, गढ़वाल में अलग अलग गढ़ों में गढ़वाल बटा हुआ था, इसी प्रकार से जो ये काली नदी है, ब्लैक रिवर है, काली नदी के जो पूर्व का क्षेत्र है, यानी इसके ईस्टर्न का जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या था बच्चों, नेपाली, यानी नेपाल किंगडम था, नेपाल का शासन था, जिसके अंदर गोरखा, डोटी वगैरह सब आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी दुर्बलता, चंद राजवंश हमने पढ़ा, हमने देखा कि किस प्रकार से अंतिम समय में चंद राजवंश कमजोर होता चला गया। तो कमजोर होते चंद राजवंश का फायदा उठा के यहाँ के कुछ व्यक्तियों के द्वारा, स्पेशली जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है वो है हर्षदेव जोशी, ठीक है, इनका नाम आता है। इन लोगों ने क्या किया, मौके का फायदा उठा के गोरखा शासन को इन्विटेशन दिया कि आप आइए और चंद राजवंश पर अटैक कीजिए और यहाँ पर रूल कीजिए, यानी कुमाऊं पे रूल कीजिए, ठीक है। देन इसी हर्षदेव जोशी ने इन गोरखा शासकों से बोला कि गढ़वाल भी अब कमजोर पड़ चुका है, आप यहाँ पे भी क्या कीजिए, रूल कीजिए। अर्थात कहीं ना कहीं घर का विभीषण मान के चलो, या एक ऐसा व्यक्ति मान के चलो जो खुद ही इन्विटेशन दे रहा कि आइए और आके यहाँ पे रूल कीजिए, यहाँ की चंद राजवंश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो यही व्यक्ति थे जिन्होंने गोरखाओं को इन्विटेशन दिया कि आप आइए, यहाँ पे आप रूल कीजिए, ठीक है। तो एक ओवरऑल कहानी ये बनती है कि जो गोरखा शासन उत्तराखंड में स्थापित होता है बच्चों, स्पेशली जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में, उसका जो टेन्योर रहता है, यानी जो टाइम पीरियड रहता है, वो 1790 से 1815 के आसपास तक रहता है। यानी 1790 से 1815 तक उत्तराखंड में एक शासन स्थापित हुआ, जिसका नाम बोला गया क्या, गोरखा शासन, ठीक है। अब गोरखा शासन स्टार्ट कहां से होता है, कुमाऊं से, यानी कुमाऊं में इससे पहले कौन थे, चंद राजवंश के शासक थे। चंद राजवंश से ऐसा क्या हुआ कि गोरखा शासन को आना पड़ा, यानी चंद राजवंश के फेलियर होने का क्या कारण था। तो एक हेडिंग लिखिए, उत्तराखंड में गोरखाओं के अधिकार हेतु अनुकूल ढांचा, यानी क्या ऐसा बना कि उत्तराखंड में गोरखाओं ने शासन किया, ठीक। तो हेडिंग लिखिए, उत्तराखंड में गोरखा शासन, उत्तराखंड में गोरखा शासन हेतु अनुकूल दशाएं, यानी ऐसा क्या हुआ कि ये इन्हीं के अनुकूल हो गया और इन्हीं के जैसा ये चाहते थे उस तरीके से रहा। यानी एक प्रकार की जो दशाएं हैं, कंडीशंस हैं बच्चों, जो इन्हीं के अनुकूल रही, वो क्या रही, ठीक है, दशाएं। यानी उत्तराखंड में गोरखा शासन हेतु अनुकूल जो दशाएं हैं वो क्या थी। अब देखिए, सबसे पहले, इससे पहले गोरखा से पहले कौन रूल कर रहे थे, चंद राजवंश। अब आज के समय में जो पेपर आपके बनते हैं बच्चों, वो बहुत टेक्निकल बनने लगे। ऐसा नहीं कि पहले एक टाइम पे फैक्ट पढ़ा और एग्जाम निकाल दिया, अब ऐसा नहीं होता। अब आपको उस टॉपिक की जड़ पता होनी चाहिए, उसके बारे में कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, तभी आप उसको टिक करके आओगे, ठीक है। तो अनुकूल दशाओं में सबसे पहले था बच्चों, चंद था पवार राज्य की राजनीतिक, सैन्य व आर्थिक स्थिति का पतन। जब चंद, यानी उत्तराखंड मतलब पूरा गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, चंद प्लस पंवार राज्य की राजनीतिक, पूरा लिखना, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दशाएं या सामाजिक एक प्रकार के करो पतन, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जिस प्रकार से, या सैन्य पतन भी करो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सैन्य पतन। यानी इनके पास ना अब सेना रही थी,
न इनके पास पॉलिटिकल कोई पावर था जिसकी कोई एक मजबूत केंद्र पे बैठ के कोई राजा रूल कर सके जो अपने नीचे अधीनस्थों को समझा सके। तो कहीं ना कहीं ये दोनों राजवंश क्या हो चुके थे बच्चों, बहुत कमजोर हो चुके थे। न इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, जितना पैसा था राजा ने क्या किया अपने अय्यासी में उड़ा दिया। ना इनके पास सैनिक पावर थी, न कोई इनके सुनते थे। तो बाहर वाले को तो मौका चाहिए था ना वहां रूल करने के लिए। तो चंद और पंवार राजवंश का पतन होना या उनके लिए एक प्रकार की ऐसी कंडीशन क्रिएट कर गया गोरखाओं के लिए कि यहाँ पे वो रूल कर सके। दूसरा, दोनों राज्यों में आपसी बैर था बच्चों, षड्यंत्र थे और विद्रोह तथा गुटबाजी होते थे। यानी चंद और पंवार एक तो क्या करते थे आपसी बैर, वो एक हो ही नहीं सके। जब आप खुद ही एक नहीं थे तो बाहर का तो आपके ऊपर अटैक करेगा ही ना। दोनों राज्यों में बैर लिखो, दोनों राज्यों में आपसी बैर, यानी आपस में आप एक थे ही नहीं। अगर आप आपस में एक नहीं थे तो बाहर का आदमी तो आप पे अटैक करेगा ही ना करेगा। तो इसके अलावा दोनों में क्या थे, दरबारी षड्यंत्र थे। दोनों ही राज्यों में आपसी गुटबाजी थी। इस प्रकार से आप देखोगे तो षड्यंत्र, विद्रोह और अपने आप में गुटबाजी। ठीक है, लिखो षड्यंत्र, विद्रोह, गुटबाजी, गुटबाजी। ठीक है, इस तरीके के अगर आपके राज्य में शासन होगा, इस तरीके की चीजें अगर आपके राज्य में हो रही होंगी तो बाहर वाले को तो मौका चाहिए रूल करने के लिए। तो ये कारण क्या था बच्चों, इनमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था कि बाहर वाले को मौका मिल गया कि हाँ हमें यहाँ पे अटैक करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिस प्रकार से पहले के राजा थे वैसे अब नहीं रहे बच्चों, यानी अयोग्य राजा अब आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात आप कहीं ना कहीं जब चंद और पंवार राजवंश के अंतिम समय के राजाओं को देखोगे तो उतने मजबूत राजा नहीं हुए। आप यहाँ देखोगे, आप मोहन चंद, महेंद्र चंद, ये दीप चंद, ये कौन कौन आते रहे, उस टाइप का नहीं था कि रुद्रचंद, भारती चंद इस प्रकार के रूलर हो। वैसे ही गढ़वाल में जैसे फतेह शाह था, पृथ्वी शाह था, श्याम शाह था, इस टाइप के रूलर नहीं थे। वहां भी जयकृत शाह ये वो आते रहे, तो उनपे उतना सक्षम नहीं थे बच्चों कि वो बहुत ज्यादा क्या कर सके, चीजों को अपने हिसाब से ढाल सके। ठीक है, इसके अलावा चंद में जो था बच्चों, चंद राजवंश में दो तीन गुट होते थे जिसमें जोशी लोग, महरा लोग और फरतियाल लोग थे, इनका बोलबाला था। और जबकि पंवार में क्या था बच्चों, प्रद्युम्न शाह गुट था, उसके भाई का गुट था, उनका बोलबाला था। तो गुटबाजी वगैरह सब चीजें यहीं आ जाएंगी। ठीक है, चंद और पंवार का आपसी संघर्ष भी इनके लिए, दोनों राज्यों में आपसी बैर या संघर्ष भी लिख लो इसको, एक पॉइंट ये भी हो गया। ठीक है, ये कारण भी था कि दोनों ही राज्य यानी चंद, ये संघर्ष कौन कौन हो गया, चंद और पंवार, इनके बीच जब आपसी संघर्ष चल रहा तो बाहर का तो क्या करेगा बच्चों, अटैक करने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा दोनों राज्यों में बाहरी आक्रमण, ये लोग क्या करते थे, बाहरी आक्रमण से भी परेशान थे। कौन कौन, चंद व पंवार, दोनों राज्यों में बाहरी आक्रमण, दोनों राज्यों में बाहरी आक्रमण होता था बच्चों। और ये बाहर से आक्रमण करने वाले कौन थे, अगर आपने पढ़ा होगा, पंवार में रोहिला, सिक्वा, सिरमौर से अटैक होता था, मैंने आपको पढ़ाया था। पंवार राजवंश में कौन अटैक करता था, रोहिला, सिख और सिरमौर। ठीक है, ये लोग क्या करते थे बच्चों, अटैक करते थे। यानी रोहिला लोग थे, सिख थे, और सिरमौर लोग भी क्या करते थे बच्चों, अटैक करते थे। सिख कर देना इसको। ठीक है, सिख और यहाँ पे सिरमौर, ये लोग क्या करते थे, वेस्ट की ओर से और तिब्बत के साथ भी संघर्ष होता था। तो कहाँ गोरखाओं की ओर ध्यान दे पाए, वहीं चंद जो थे कटेहर के लुटेरे तथा रोहिलों की लूट से परेशान थे। ठीक है, लिखो, कटेहर राजा थे, उनके लुटेरे, कटेहर के लुटेरे तथा रोहिला, इनके आक्रमण से ये भी परेशान थे। तो ये इन्हीं में रहे। इस वजह से बच्चों कहीं ना कहीं उत्तराखंड में गोरखा शासन के लिए स्थापित, यानी जब उनको ये पता था गोरखाओं के, यार राज्य में तो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक मौका है कि हम कुमाऊं और गढ़वाल की ओर बढ़ें। ठीक है, अब जब इस सब चीज को देखा, वहां के कुछ रूलर थे बच्चों, या वहां की जो सैनिक शक्तियां थी, तो उन्होंने क्या किया, कुमाऊं पे विजय करने का प्रयास किया। तो लिखो, गोरखों द्वारा कुमाऊं विजय। ठीक है, सबसे पहले कुमाऊं की ओर आए, गोरखों द्वारा कुमाऊं विजय। यानी इन लोगों ने स्टार्टिंग कहां से किया बच्चों, कुमाऊं पे विजय करने से शुरुआत की। ठीक है, गोरखों द्वारा कुमाऊं का विजय। और इसमें जो मेन राजा था बच्चों वो था रण बहादुर शाह, यानी इसके नेतृत्व में इन्होंने 1790 में क्या किया बच्चों, कुमाऊं का विजय किया। ठीक है, 1790 में था, और इनका मुख्य कौन था, रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था बच्चों, 1790 में कुमाऊं पे विजय प्राप्त की थी। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आमंत्रित करने वाला जो था बच्चों गोरखों को, किसके द्वारा, हर्षदेव जोशी द्वारा। यानी किसके आमंत्रण पे इन्होंने कुमाऊं पे अटैक किया, वो था हर्षदेव जोशी।
हर्षदेव जोशी। और यही हर्षदेव जोशी जो कि एक समय में चंद राजवंश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, राजाओं को बदलने के लिए जाने जाते थे, इसी ने आमंत्रण दिया कि आप यहाँ पे आके अटैक कीजिए। ठीक है, तो इसके द्वारा आमंत्रण को गोरखों द्वारा स्वीकार किया गया था। और ये इस समय बच्चों क्या था, बच्चों कहीं ना कहीं जो हर्षदेव जोशी थे बरेली चले गए थे, निर्वासित जीवन वो वहां पे जी रहे थे, क्योंकि जब पंवार और गोरखों का संघर्ष हुआ था उस समय इनका निष्कासन हो गया था। ठीक है, तो इसी आमंत्रण देने की वजह से राहुल सांकृत्यायन इनको हर्षदेव जोशी को क्या बोलते हैं, घर का विभीषण बोलते हैं, जबकि इसको स्वार्थपूर्ण तथा देशद्रोह की संज्ञा कौन किसके द्वारा दी गई, एटकिंसन के द्वारा। ठीक है, देखो इस आमंत्रण की वजह से हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण कहा जाता है बच्चों, घर का विभीषण। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं अपने किताबों में, घर का विभीषण इसको किसके द्वारा कहा गया बच्चों, राहुल सांकृत्यायन लिख लेना इसको। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसको क्या कहा गया तो अपने आप में घर का विभीषण कहा गया। ठीक है, और इसी के अलावा देशद्रोह और इस प्रकार की घटना को स्वार्थपूर्ण तथा देशद्रोह की संज्ञा दी गई बच्चों किसके द्वारा, स्वार्थपूर्ण एवं देशद्रोह की संज्ञा दी गई एटकिंसन के द्वारा। ठीक है, देशद्रोह की संज्ञा दी गई एटकिंसन के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि एटकिंसन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे बच्चों, हर्षदेव जोशी ने ही इनको इनविटेशन दिया कि आप आइए और यहाँ पर अटैक कीजिए। तो गोरखों द्वारा काली नदी के क्षेत्र को पार करते हुए कुमाऊं की ओर बढ़त हासिल की गई और अपने आप में अनेक आक्रमणकारियों के साथ, आक्रमणकारी में कौन कौन सा था इनके साथ, चौतरिया एक बहादुर शाह थे, इसके अलावा काजी जगजीत पांडे थे, इसके अलावा अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा, और इन लोगों ने 1790 पर अल्मोड़ा पर गोरखों का प्रवेश हो गया था। ठीक है, लिखो इसमें 1790 में अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा क्यों, क्योंकि राजधानी यही थी। ठीक है, अल्मोड़ा में गोरखा प्रवेश, गोरखा के द्वारा क्या किया गया बच्चों, प्रवेश कर लिया गया अल्मोड़ा में 1790 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना। और जब आक्रमण हुआ था, यानी आक्रमणकारी कौन थे बच्चों, ये थे एक अपने आप में, एक था चौतरिया रण बहादुर, तो पूरा लिखो इसको, चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, एक लिखो चौतरिया बहादुर शाह, चौतरिया बहादुर शाह, एक था जगजीत पांडे, कौन था बच्चों, जगजीत पांडे लिख लो, काजी जगजीत पांडे, इसके अलावा अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा। ठीक है, लिखो काजी जगजीत पांडे, ठीक है, सूरवीर थापा और अमर थापा। ठीक है, ये लोग थे बच्चों जिन लोगों ने क्या किया था, इस समय यहां पर अटैक किया था और अल्मोड़ा में इन लोगों ने 1790 में प्रवेश कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि अल्मोड़ा तो प्रवेश कर गए थे, इसी तरीके से गढ़वाल का जो क्षेत्र था बच्चों उस समय वो भी क्या कर रहा था, एक प्रकार से परेशानियों से जूझ रहा था, क्योंकि इतने अच्छे उत्तराधिकारी उनको भी नहीं मिल पाए, आपसी संघर्ष उनमें भी, आपसी गुटबाजी थी, और एक भूकंप था बच्चों जिसने पूर्णतः गढ़वाल के क्षेत्र को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, अब जैसे गोरखों द्वारा कुमाऊं पर विजय लिखा, यहाँ पे गढ़वाल पे लिखो। ठीक है, अगर कुमाऊं पे विजय कब प्राप्त की तो आंसर हो जाएगा आपका 1790 पे। अब इसी की तरह लिखो गोरखों द्वारा गढ़वाल विजय। ठीक है, अब इसमें जब गढ़वाल पे इन्होंने विजय प्राप्त की तो यहाँ का शासक पूछता है अगर, तो वो था बच्चों प्रद्युम्न शाह, यानी गढ़वाल विजय के समय पंवार शासक कौन था, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, ये कौन था बच्चों, पंवार वंश का शासक था, यानी गोरखों द्वारा गढ़वाल विजय के समय पंवार शासक कौन था, अपने आप में प्रद्युम्न शाह था। अब ये जैसे ही यहाँ पहुंचे बच्चों, ये घटना थी 1791 की, गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, तो लिखो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि गोरखों द्वारा गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया गया, गढ़वाल पर आक्रमण कब किया गया पूछता है, तो 1791 हो जाएगा, यानी कुमाऊं पे पहले आक्रमण किया उन्होंने, ध्यान रखना 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और हर्षदेव जोशी ने इनकी सहायता की थी बच्चों, फिर किसकी, गोरखों के। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये गोरखा शासन था बच्चों ये बढ़ रहा था गढ़वाल की ओर, तो गढ़वाल की ओर एक जगह लैंसडाउन के पास पड़ते बच्चों लंगूरगढ़, उस लंगूरगढ़ के किले को गढ़वाली शासकों द्वारा, गढ़वाल की सेना द्वारा बहुत ही मतलब अच्छे से डील किया गया और इतना आसानी से गोरखों को उस पर चढ़ाई नहीं करने दी, यानी गोरखा शासन जो था, गोरखा जो सैनिक थे वो लंगूरगढ़ की किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक लंबा संघर्ष चला, लेकिन उसको विजय प्राप्त करने में वो क्या हो गए बच्चों, अक्षम। जैसे ही विजय प्राप्त करने वाले थे
गोरखा यानी नेपाल में चीन का आक्रमण हो गया बच्चों, चीनी सैनिकों द्वारा। तो गोरखों को यहाँ से वापस कहाँ जाना पड़ा, चीन कहाँ, नेपाल की ओर जाना पड़ा। जब वो नेपाल की ओर जाने लगे तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया पंवार शासक से, क्योंकि विजय प्राप्त करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही चीन ने नेपाल में अटैक कर दिया। तो ये वहां से कहाँ चले गए, नेपाल की ओर चले गए। नेपाल की ओर चले गए तो एक एग्रीमेंट करके गए पंवार शासकों से कि आप वार्षिक रूप से हमें क्या करोगे, टैक्स दोगे, ठीक है। तो गढ़वाल पर आक्रमण 1791 में हुआ और ये लैंसडाउन के पास लंगूरगढ़ पर चढ़ाई कर रही थी और यहीं पर 1792 में गोरखा प्लस गढ़वाल के बीच लंगूरगढ़ की संधि होती है, ठीक है। लिखो 1792 में लंगूरगढ़ की संधि। अब आप लंगूरगढ़ की संधि, इसकी स्टोरी क्या है समझ गए ना, किसके बीच हुई, गोरखा और पंवार शासकों के बीच लंगूरगढ़ की संधि। और लंगूरगढ़ की संधि में यह हुआ कि पंवार जो था गोरखों को वार्षिक कर देगा, पंवार शासक गोरखों को, गोरखा शासन को वार्षिक रूप से क्या देगा बच्चों, कर देगा, जो भी है, ठीक है, एक प्रकार का कुछ उनको देगा, वार्षिक कर हो या जो भी कहो, वार्षिक कर करेगा। और ये लंगूरगढ़ की संधि होती है क्योंकि गोरखा शासन विजय प्राप्त कर रहा था बच्चों, चीन ने क्या कर दिया बच्चों, अटैक कर दिया नेपाल पे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों, फिर कुछ समय तक ठीक चल रहा था, एक घटना होती है बच्चों 1803 ईस्वी की, जिसमें क्या हुआ, गढ़वाल में एक विनाशकारी भूकंप आता है जिससे कि गढ़वाल लगभग तहस नहस हो गया था बच्चों। मैं प्राकृतिक प्रकोप यानी भूकंप के कारण पंवार राज्य अत्यंत कमजोर, इतना भयंकर, मतलब उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भयंकर भूकंप में से एक आता है 1803 के प्राकृतिक प्रकोप से, यानी भूकंप एक हिसाब से, ठीक है, ब्रैकेट में भूकंप, गढ़वाल साम्राज्य तहस नहस हो गया था बड़ो, गढ़वाल साम्राज्य बहुत भयंकर नुकसान, तहस नहस हो गया था। गढ़वाल साम्राज्य क्या होता है बच्चों, बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है, तहस नहस कर दो इसको। तो ये जैसे ही इस 1803 का भूकंप आया, गढ़वाल राज्य बहुत ही ज्यादा प्रभावित इससे हुआ बच्चों। तो 1803 में गोरखों द्वारा श्रीनगर पर कब्जा कर लिया गया, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए था। तो इन्होंने इसी का फायदा उठा के 1803 में गोरखों द्वारा श्रीनगर पर कब्जा, श्रीनगर पर कब्जा कर लिया गया। अब गोरखा शासन कहां स्थापित हो गई, श्रीनगर में स्थापित हो गया और इसके पीछे एक प्राकृतिक प्रकोप भी माना जाता है, ठीक है। अब यहां से क्या किया, प्रद्युम्न शाह भागकर देहरादून चला गया। उसको लग गया कि मैं कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और उसने किसी बाहर के व्यक्तियों का थोड़ा बहुत सहयोग लेकर 1804 ईस्वी में इनके साथ खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ा, जिसमें वो मारा गया। और खुड़बुड़ा यही देहरादून के पास पड़ता है। तो प्रद्युम्न शाह क्या किया बच्चों, इस प्रकोप से इसने क्या कर दिया, प्रद्युम्न शाह भागकर कहां चला गया, देहरादून में शिफ्ट हो गया, ठीक है, देहरादून शिफ्ट चला गया, ठीक है। तो भागकर लिखना ठीक नहीं है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करता है, एक निर्णायक युद्ध होता है गोरखों के साथ, उसको बोला गया बच्चों निर्णायक युद्ध, 14 मई 1804 का खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गोरखा और इनके बीच एक निर्णायक युद्ध होता है और ये युद्ध होता है बच्चों 14 मई 1804। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये युद्ध होता है बच्चों खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा नामक जगह पे होता है, इसलिए खुड़बुड़ा, ठीक है, देहरादून में पड़ता है खुड़बुड़ा का युद्ध। और ये किसके मध्य होता है, गोरखा और पंवार शासकों के मध्य। और इस खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह क्या होता है बच्चों, मारा जाता है। प्रद्युम्न शाह क्या होते हैं की मृत्यु हो जाती है इसी युद्ध में। और जैसे ही प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है, पंवार वंश यानी प्रद्युम्न शाह मारा गया और 1804 में गढ़वाल में भी गोरखा शासन स्थापित हो गया। इसी युद्ध के बाद, जब 1804 के युद्ध के बाद क्या हुआ बच्चों, गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित, गढ़वाल में गोरखा शासन। अगर पूछता है आपसे कभी गढ़वाल में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, तो आपका आंसर होगा क्या, 1804 ईस्वी में गोरखा शासन कहां पे स्थापित हो गया, गढ़वाल में हो गया। इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन लगभग आपका 24 से 25 वर्ष रहा। क्यों, 1790 में वो आए कुमाऊं में, वहां से स्टार्ट किया और 1815 में जब संगौली की संधि होती वहां तक गोरखा शासन स्थापित रहता है। तो आप लिखो संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन कितने वर्ष रहा, 24 से 25 वर्ष, ठीक है, लगभग 24-25 वर्ष तक यहाँ पे संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन क्या रहा बच्चों, स्थापित रहा, ठीक है, ध्यान रखना। और इन्हीं के शासन को गोरख्याली या गोरख्याल बोला जाता है, ठीक है। गोरखों का घृणित शासन ही गोरख्याल कहलाता है। लिखो गोरख्याल या गोरख्याली, गोरख्याल या गोरख्यानी, ठीक है,
गोरख्यानी। ये क्या है अगर कभी पूछता है तो लिख देना गोरखों का घृणित शासन। इसका अर्थ क्या है बच्चों, गोरखों का घृणित शासन लिखो, गोरखों का घृणित शासन गोरख्यानी कहलाता है या गोरख्याल कहलाता है, ध्यान रखना, गोरखों का घृणित शासन गोरख्याल कहलाता है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ बच्चों, जब ये गोरख्याल आए यहाँ पे, इन्होंने अत्याचार बहुत ज्यादा किया, कर लिया, इन्होंने दास बनाए और सैनिक प्रशासन इन्होंने स्थापित किया, तो अंग्रेजों द्वारा हर्षदेव की सहायता से गोरखों को भगाने का प्रयास किया गया, क्योंकि हर्षदेव जोशी तो मतलब एक प्रकार का इस टाइप का आदमी था। पहले चंद के शासन में उन्होंने गोरखों को बुलाया, देन उसने क्या किया, गढ़वाल में जब गोरखा शासन यहाँ पे लड़ाई, मतलब वो संघर्ष कर रहे थे गढ़वाल में जाने के लिए या गढ़वाल पे चढ़ाई करने की कोशिश की, उनको भी उसने गाइडेंस दिया। जब संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन स्थापित हो गया, उसने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गोरखों को भगाने का प्रयास किया। तो 1814-15 के आसपास फिर अंग्रेज और क्या होता है, यहाँ से गोरखों का संघर्ष शुरू होता है बच्चों। तो अब हम यहाँ से जो देखेंगे गोरखा और अंग्रेज शासन देखेंगे, किस प्रकार से गोरखों का शासन चला और क्या क्या उन्होंने किया, क्या उनकी प्रवृत्ति थी। ठीक है, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आप इसका बेसिक समझ गए कि उत्तराखंड में आ गए हैं, अब यहाँ से हम स्टार्ट क्या करेंगे, गोरखा शासन को स्थापित करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।